संसाधन वे सभी मूलभूत तत्व होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे कृषि संसाधन, भूमि संसाधन, वन संसाधन, खनिज संसाधन और जल संसाधन। इन्हीं पर मनुष्य का पूरा जीवन टिका होता है। अगला है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में विभिन्न प्रकार की कृषि का अध्ययन किया जाता है, जैसे भूमध्य सागरीय कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, बागवानी कृषि। इस प्रकार की कृषि अलग अलग क्षेत्रों में विस्तृत पैमाने पर की जाती हैं और अलग अलग रबी, खरीफ और जायद की फसलों के अनुसार जो कृषि का प्रारूप है उसको अपनाते हुए कृषि की जाती है। तीसरी शाखा है राजनीतिक भूगोल। इसमें भूगोल के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, अर्थात किस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, घट रही है अथवा बढ़ रही है, वहाँ मतदाता कितने हैं, इन सब बातों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल। भूगोल की वह शाखा को सांस्कृतिक भूगोल कहते हैं जिसमें मनुष्य के सांस्कृतिक पक्ष अर्थात रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान और उसके द्वारा किए जाने वाले पारिवारिक क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। अगली शाखा है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल में बीते समय में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो तथ्य आज भूगोल है वो कुछ समय पश्चात इतिहास में बदल जाता है। प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र हैं हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। ये सब सभ्यताएं समय के अनुसार समाप्त हो गई। जब इन सभ्यताओं के विकसित होने का समय था उस समय ये सभ्यताएं काफ़ी फली फूली थी, कृषि पशुपालन का अच्छा विकास हुआ था और जो है बहुत सारी चीज़ें अब खुदाई के समय में प्राप्त हुई हैं जो इन सभ्यताओं के विकसित होने के बारे में हमें बताती है। हड़प्पा सभ्यता एक सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई सभ्यता थी जो कि नगरीय सभ्यता मानी जाती है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अति व्यापक है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास, उनका रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कौन सी प्रजाति का विकास किस प्रकार हुआ, वो अपने खाद्यान्न कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस प्रकार के घरों में रहते हैं, वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वहाँ कौन कौन से संसाधन प्राप्त होते हैं। इन सब बातों का जो है भूगोल के विशेष क्षेत्र में अध्ययन करके मानव के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान दिया जाता है। अगला टॉपिक है आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास। आधुनिक काल की शुरुआत जर्मन भूगोल शास्त्र